दोस्तों सिर्फ अगर आप कब्जा हटवाने के लिए कोर्ट और पुलिस थाने में जाना चाहते हैं तो मत जाओ। अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी क्वेरी और सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हम पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, हमारी जूतियां और चप्पलें घिस चुकी है, पर पुलिस थाना और कोर्ट हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है, तो हमें आखिरकार न्याय फिर कैसे मिलेगा, कैसे हमारी संपत्ति से कब्जा हट सकेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ेंगे। मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा पूरी तरह से खाली हो जाएगा, चाहे आपकी किसी भी तरीके की संपत्ति क्यों ना हो। कोई मकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है या फिर कोई दुकान है, हर तरह की संपत्ति से अब आप कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर किसी के पास में नहीं होती है, हर कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जिनकी संपत्ति होती है वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की मेहनत की कमाई की वो संपत्ति अर्जित की हुई होती है, उनके खुद के पैसों से वो संपत्ति को खरीदते हैं या फिर उनको पुश्तैनी तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी पैतृक संपत्ति है वो उनको मिलती है। ऐसी दो तरह की संपत्ति होती है। इन तरह की संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है तो जिनकी संपत्ति है उनके लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात होती है। वो न्याय लेने के लिए पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पर न्याय उनको वहां से मिल ही नहीं पाता है। तो फिर वो हार तक के कानून को कोसते हैं, न्याय प्रणाली को कोसते हैं कि आखिरकार देश के अंदर ऐसी कैसी कानून प्रणाली है जिससे हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी खुद की संपत्ति होते हुए भी हमारी खुद की संपत्ति अब हमारे हाथों के अंदर नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है, इसके ऊपर कब्जा करके वो इसका उपयोग कर रहा है, इससे केवल हमारा नुकसान ही हो रहा है। तो दोस्तों एक सबसे मेन और सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी एक वहां पे एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है। जब आप पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको हकीकत प्रोसीजर का पता नहीं है, कानूनी प्रक्रिया का पता नहीं है, लीगली प्रोसीजर का पता नहीं है कि आखिरकार पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर जो आप कब्जे को हटवाने का केस डाल रखे हैं, कब्जे को हटवाने के लिए जो आप गए हुए हैं, तो उसके अंदर आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है? ज्ञान की कमी है। आपको पता नहीं है कि आखिरकार वहां पे रियल स्टेप क्या आपको करनी पड़ेगी और किस तरीके से आज के समय के अंदर कब्जा हटता है। तो उसी कमी की वजह से आपको सक्सेस मिल ही नहीं पाती है, बस आपको तारीखों पे तारीख मिलती रहती है, पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर आप लगाते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इसी कमी के बारे में बताने वाला हूं, इसी कमी को मैं आज दूर करने वाला हूं। और ये कमी अगर आपकी दूर हो गई, ये गलती अगर आप सुधार लिए, तो बिल्कुल आपकी संपत्ति से जल्दी बिना किसी रुकावट के मात्र 24 घंटे के अंदर भी कब्जा हट सकता है। तो ये आखिरकार कमी कौन सी है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखो, शेर के ऊपर सवा शेर होता है, यानी कि किसी को दबाना होता है तो उससे पावरफुल वो चीज उसके ऊपर रखनी पड़ती है, तभी जाके वो दबता है, उसके ऊपर प्रेशर बनता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका कब्जे को हटवाने का केस पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी अगर आप कब्जे को हटवाने के लिए गए हुए हैं, आप संपत्ति के मालिक है, आप खुद से गए हुए हैं या फिर जो कब्जाधारी वो अपनी साइड से गया हुआ है, तो हर किसी भी तरीके के केस के अंदर, हर किसी भी तरीके के मामले के अंदर, कब्जे से संबंधित मामले के अंदर, चाहे वो सिविल मामला है या फिर क्रिमिनल मामला है, आप सिविल कोर्ट के अंदर गए हुए हैं या फिर क्रिमिनल स्टेप के अंदर गए हुए हैं, हर जगह पे जाके आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है और क्या कहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब ये है, देश की सबसे बड़ी कोर्ट के ऑर्डर जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर हुए हैं, और इन ऑर्डर को, इन जजमेंट्स को, इन अदालत के फैसलों को जब आप अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाएंगे, तो ये ऑलरेडी जब संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर फैसले आए हुए हैं, तो इनको देख के पुलिस थाना और कोर्ट वो भी आप ही के पक्ष के अंदर ऑर्डर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर, इन जजमेंट्स के अंदर, इन ऑर्डर के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कब्जाधारी है, किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर उसको हटाने का प्रयास जो संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, वो शुरू से ही कर रहे हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, कानूनी तरीके से वो उस संपत्ति का मालिक बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपका फायदा होगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है
कि आपकी जो संपत्ति है उस पर अगर कोई भी कब्जा करके बैठा है, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं और इस बात का अगर सबूत आपके पास में है, तो वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक बन ही नहीं सकेगा। और मालिक नहीं बन सकेगा तो ये साफ और क्लियर बात है कि उसको कब्जा तो छोड़ना ही पड़ेगा, कब्जा तो खाली करना ही पड़ेगा। तो इन जजमेंट्स में जब इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, इनको अगर आप लगाते हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत के जजमेंट है, फैसले हैं, तो इनसे जो भी रिजल्ट आएगा वो आप ही के पक्ष के अंदर आएगा। क्योंकि जो पुलिस थाना और कोर्ट जिसमें आपका मामला चल रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आता है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट और पुलिस थाने हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी पुलिस थाना और कोर्ट नहीं है। देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इससे अगर न्याय आपको लेनी है तो आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लगाना पड़ेगा, इन जजमेंट्स को लगाना पड़ेगा। ये स्पेशल ट्रिक है जो आज के समय के अंदर कोई आपको बताएगा नहीं और हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। वो तो जो अनुभवी वकील होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल केस देखता हूँ, मुझे पता है कि आज के समय के अंदर अगर कब्जे को हटवाना है तो क्या करना पड़ता है। इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों कब्जे बड़ी आसानी से हट चुके हैं। जिनको पता था, जिन्होंने लगाए हैं कब्जे के केसों में, उनको फायदा मिला है। तो आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको समझा देता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन जजमेंट्स में बोली है, कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई कब्जाधारी है, किसी संपत्ति को अभी नहीं छोड़ रहा है, कब्जा करके बैठा है और एक समय जब वो आया था तब वो परमिशन से वहां पे आया था, अनुमति से रह रहा था और अभी उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, या फिर वो किराएदार बन के आया था पर अभी वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो भी उस संपत्ति का कभी भी असली मालिक नहीं बनेगा। मालिकाना हक वो उस संपत्ति का ले ही नहीं सकता है, कानूनी तरीके से उसको कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा। और ये साफ और स्पष्ट बात है कि जब मालिक नहीं बनेगा तो उसको भी उस संपत्ति को तो खाली करना ही पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई भी किराएदार है, आपकी संपत्ति में बैठा है, हड़प के बैठा है, उसको खाली नहीं कर रहा है, या फिर वहां पे अनुमति से रह रहा था, कोई रिलेटिव था, कोई फ्रेंड था, कोई भी है, पर अभी वो आपकी संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो भी उस संपत्ति का कभी भी असली मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो ऐसा अगर आपका मामला है तो भी आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाने हैं। जो भी उससे आप कब्जा खाली करवाने का केस डाल रखे हैं उसके अंदर आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। अब मैं आपको मेन हेडिंग के बारे में बताने वाला हूं कि जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिना पुलिस थाने और कोर्ट गए भी आप मात्र 24 घंटे के अंदर कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको यही करना होगा, जो भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, वहां पे जाके एक बार आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगा दीजिए। पुलिस थाने और कोर्ट को एक बार कन्विंस कर दीजिए कि ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो ये सेम मामला हमारा भी है, तो ये संपत्ति से कब्जा हटना चाहिए, क्योंकि ये कब्जाधारी कानूनी तरीके से इस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और मालिक नहीं बनेगा तो इसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी हेल्प पुलिस थाना और कोर्ट करेगा इन जजमेंट्स को लगाने से। बार बार आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस एक बार जाके आप इन जजमेंट्स को लगा देना और इस तरीके से आपको फायदा हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से आपको फायदा मिल जाएगा। बहुत से लोगों को मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से कब्जे को हटवाने के लिए, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए अगर आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेना चाहते हैं तो मेरे पास में ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है। तो इन टोटल 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है फिर उसके अंदर जाके लगाकर इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनकी संपत्ति से भी कब्जा हट सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।